अभी आप जो सुनने जा रहे हैं वो है मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इमोशनल स्टोरी और शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आई ओपनर। बात है लाइफ एंड डेथ की। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सीताराम की, जो कि टिकमगढ़ में रहते हैं, एक मज़दूर हैं। बात है 2016 की, जब उनकी बेटी रश्मि 9 साल की थी और रश्मि को कान में एक फोड़ा हो गया, कान के पीछे, और कान से पस निकलने लगा, दर्द होने लगा। ऐसे में सीताराम अपनी बेटी को लेकर चले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिकमगढ़ मई 2016 में, और उन्होंने कुछ पेन किलर दिए, एंटीबायोटिक दिया, और ये सिलसिला थोड़े दिन तक चलता रहा। और जब उससे बात बनी नहीं तो आगे रेफ़र कर दिया GR मेडिकल कॉलेज, जो कि ग्वालियर में है, JA ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। यहाँ पे लगभग 1 साल तक इलाज चलता रहा। इलाज के नाम पे उन्होंने सर्जरी कर दिया, उस ट्यूमर को निकाल के, काट के हटा दिया। एक बात आपको समझना होगा कि कभी भी गलती से ट्यूमर को छेड़ना नहीं चाहिए, उसको निकालना नहीं चाहिए, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। समझिए इसको, मान लीजिए ये पेड़ के जो पत्ते हैं यही ट्यूमर है, और आप उसको ट्यूमर समझ के अगर मान लो उसको काट देते हैं तो शुरू में लगेगा कि भाई ये ट्यूमर चला गया है, लेकिन कुछ दिन बाद जब दोबारा इस पेड़ को देखेंगे तो दोबारा से पत्ते आ जाएंगे। सो ट्यूमर को काटना कैन नेवर बी अ सोल्यूशन है कि ये ग्रोथ को बढ़ाने वाले जो ऊर्जा नीचे है उसको अगर हम हटा दें तो अपने आप ये पत्ते कुछ दिन में सूख के गिर जाएंगे। तो एनीवे, हालत जब यहाँ पे और गंभीर हो गई उस सर्जरी के बाद, और जब उनसे संभला नहीं तो उन्होंने फिर आगे रेफ़र कर दिया, और जो कि सिलसिला चलता ही रहता है, होता ही रहता है। आपने आम देखा कि एक हॉस्पिटल से अगले हॉस्पिटल रेफ़र करना, पेशेंट को और ख़राब करके फिर आगे भेज देना। तो बात पहुँच गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल में, जहाँ पे दोबारा से पेन किलर शुरू हो गया, एंटीबायोटिक शुरू हो गए। यहाँ आपको समझना होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो पेन किलर ले रहे हैं, कि पेन किलर, मॉर्फिन एक्सेट्रा, ये कैंसर को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी हालत में कोई भी पेन किलर लेंगे तो टेम्परेरीली थोड़ा रिलीफ ज़रूर लगेगा, बट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू टू सिक, वेरी वेरी सिक। तो वो गलती यहाँ दोबारा दोहराई गई और मामला बिगड़ता चला गया, और आगे सिलसिलेवाद तरीके से आगे भोपाल से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में मैटर चला गया। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट किए गए, बायोप्सी किया गया, पेट स्कैन वगैरह किया गया। याद रखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, पेट स्कैन, बायोप्सी डू नॉट डायग्नोज कैंसर, इट कॉजेस कैंसर। सारे एविडेंस मैंने अपने बुक में दे दी हैं, आप पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि डायग्नोसिस के बहाने जो प्रोसीजर किए जाते हैं वो एक्चुअली कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। और वही हुआ कि एक बच्ची जिसका छोटा सा ट्यूमर था, वो पता चला कि एक्चुअली वो पूरे बॉडी में फैल गया, वो कैंसर बन गया, और अब बच्चे की हालत और ख़राब। यानी कि लास्ट में एम्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये बात है 2021 की। ये जो 4-5 साल थे, 5 साल थे, वो बच्चे के बेड में बीते, और बच्चा ने स्कूल मिस किया, और पिता सीताराम जो कि मज़दूर हैं, मज़दूर में आपको पता है, हालांकि यहाँ पे इलाज में पैसे बहुत थोड़े लगे या नहीं लगे, लेकिन एक मज़दूर के लिए बच्चे को ले जाना, अपनी रोज़ की दिहाड़ी छोड़ना, ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसे में बच्ची तो पूरी तरह बिस्तर में थी ही, और पिता भी भिखारी बन गए, लिटरली भीख मांगने लगे। ये वो समय था 2021 से 2022 का, 2022 टू बी वेरी प्रिसाइज, अक्टूबर 2022, जब हर्षित, हमारे डायबिटीज एजुकेटर को पता चला, और हर्षित के कांटेक्ट में सीताराम आए। और जब साफ हो गया कि सिर्फ बच्चे के मरने का इंतज़ार हो रहा है और सब जगह से हाथ खड़े हो गए, तब हर्षित ने वही प्रोटोकॉल जो आप में से बहुत लोगों को पता है, DIP डाइट, जो आज से 10 साल पहले मैंने आपको रिकमेंड किया था। आप तो बहुत सारे देशों में, नेपाल में, भारत में भी आयुष मंत्रालय ने, और मलेशिया में इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, और साबित हो चुका है कि DIP डाइट इज़ सो इफेक्टिव फॉर वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़। तो हर्षित ने DIP डाइट का प्रोटोकॉल रिकमेंड किया रश्मि के लिए, साथ में 0 वोल्ट थेरेपी दिया, साथ में लिविंग वाटर किया। ये सारा कुछ घर में ही पॉसिबल था और हुआ। और अब इस बात को 1 साल हो गए हैं, और 1 साल बाद आज के दिन बच्ची अब स्कूल में जाती है, पूरी तरह से स्वस्थ है, और वो जो परिवार दोबारा से अपने रास्ते पे आ गए, पटरी पे आ गए। ज़रा सोचिए, अगर सीताराम रश्मि 5 साल पहले ही मिल लिए होते हर्षित से, तो ये जो 5 साल की जो सफरिंग थी वो शायद उससे बच जाते, पूरी तरह से उससे एस्केप कर जाते। तो यहाँ जब हर्षित को पता चला कि सीताराम भिखारी हैं, भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं, तो हर्षित ने एक कदम आगे बढ़ा के थोड़ा डोनेशन कलेक्ट किया, और 10,000 रुपये की जो रकम है वो रश्मि के बैंक अकाउंट में डाल दिया। बात सिर्फ सीताराम की नहीं है, इस तरह के सीताराम
हमारे देश में, आपके शहर में, आपके शहर के, आपके घर के आसपास ऐसे बहुत सारे सीताराम होंगे जिनके लिए एक हॉस्पिटल तक ट्रैवल करने वाला जो पैसा है, वो जो टाइम है, वही वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या हर्षित की तरह आप भी ऐसे सीताराम को मदद करना चाहेंगे? यहाँ बात यह है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एम्स के डॉक्टर्स जानबूझ के रश्मि की हालत ये कर दी। एम्स में मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन याद रखिए आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, मान लीजिए मैं आपको बर्तन साफ़ करने देता हूँ और साफ़ करने के लिए मैं नाले का गंदा पानी देता हूँ, तो आपकी इंटेंशन कितने भी साफ़ क्यों ना हो, बर्तन को कितनी भी शिद्दत से आप साफ़ क्यों ना करने की कोशिश कर रहे हो, वो बर्तन कभी भी साफ़ नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए जो पानी दिया वही नाले का पानी वही गंदा है। तो ठीक इसी तरह से इंटेंशन चाहे किसी डॉक्टर की अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो जो टूल है, वो जो हथियार है जिससे वो ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, या पेट स्कैन वगैरह है, बायोप्सी वगैरह है, डायग्नोस्टिक के नाम पे जो टूल्स हैं, यही कैंसर को फैलाने का काम करते हैं। तो ये एक षड्यंत्र है, एक ट्रैप है, जिस ट्रैप में ना केवल पेशेंट फंस जाते हैं, वो डॉक्टर्स भी ऑलमोस्ट हमेशा फंसे होते हैं। तो उस डॉक्टरों को चुंगल से जिनको निकलना है, सारे एविडेंस जानने हैं, तो मेरी जो किताब है वो पढ़ सकते हैं, उसमें सारे एविडेंस दिए हैं। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई चूक हो गई हमारे समझने में, तो हमें चैलेंज भी कर सकते हैं। ये किताब को रिलीज़ हुए अप्रैल महीने में रिलीज़ हुई थी ये किताब, अभी तक किसी डॉक्टर को चैलेंज नहीं आया, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो उसमें थोड़ा दम है। एक बात याद रखिए, बड़े से बड़ा दिखने वाले प्रॉब्लम का बहुत आसान सोल्यूशन भी हो सकता है, एक्चुअली आसान सोल्यूशन ही होता है, लेकिन आसान सोल्यूशन की जगह अगर इस तरह के तिगड़मी टेक्निक्स जो एलोपैथी के नाम पे जो दिए जाते हैं, तो उससे मामला बिगड़ता है। तो अब अगर आप उनमें से हैं जो ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं और प्रोफेशनली ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं लॉन्च कर रहा हूँ एक कोर्स। सर जी, मेरी बच्ची को जब शुरू में हुआ तो सब मैंने अपने गांव में दवाई कराई, फिर टीकमगढ़ में भी करा चुके साहब दवाई। फिर टीकमगढ़ के बाद में ग्वालियर में भी रहे साहब हम 3 साल, जिसके 3 ऑपरेशन के मेरे कागज हमारे पास में भी हैं। फिर इसके बाद ग्वालियर वालों ने मेरी बच्ची का ऑपरेशन किया तो इसका मुंह टेढ़ा हो गया सर, वही एक आंख डिस्टर्ब खराब सी हो गई साहब। तो इसके बाद में सर जी हमको भोपाल भेजा गया, तो सब भोपाल में भी रहे, तो भोपाल वाले डॉक्टर साहब ने कछु समय रात के साहब हमें दिल्ली भेज दो, बच्ची को दिक्कत आ जाएगी सर जी, सिकाई होगी तो मैं और वो पागल हो जाएगी सर जी। तो हमने कही साहब हमें पागल हो जाए, और मेरी बच्ची को साहब आंखन से भी मवाद आती सर जी, और कानों से भी मवाद आती है सब, यहाँ से भी पीछे हिस्सा में भी सब छेदे थे सर जी। वो सब कोई डॉक्टर ने सही नहीं कर पाओ साहब जी हमारी बच्ची के लिए। तो साहब 6 साल हो घूमत रहे ना साहब, और डॉक्टर साहब की देन से हमारी बच्ची जिंदा है सर जी। हम्म। वो हमारी बच्ची पूर्ण सही है सर जी। सर जी बच्ची की आंखों से मवाद आती थी सर जी, हम्म। कानों से तो खून बह तो सर, और इतने छेदे थे सब, कान के पछाड़ पूरे में छेदे थे सर जी। हम्म। और बदबू घालत थी हमारी बच्ची सर। हम्म। और सर जी दिल्ली एम्स में भी रहे तो सब डॉक्टर सब लोग कछु नहीं करते करते, वो बच्ची तो एक समय में खत्म हो जाना है, भोपाल वाले भी बोलते थे ये खत्म हो जाना है, शिकायत करें तो पागल हो जाना है, इसको जीवे की कोई उम्मीद नहीं है सर जी। वे वहां से यहाँ रेफर कर देते भोपाल के लिए, और भोपाल वाले सब दिल्ली को रेफर कर देते साहब। सर जी मेरी बच्ची का आप लोग वीडियो मंगवाओ ना, तो सब इतना खराब स्थिति में है ना सर जी उसका वीडियो, कि सर जी कोई हिंदुस्तान में ऐसी कल्पना नहीं कर सकता जी बच्ची जिंदा कैसे बची सर जी। तो अच्छा महसूस करती, स्कूल भी जाते। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? पर भी ओके। स्कूल में खेलते भी हो? नहीं, खेलती नहीं है। खेलना पसंद नहीं है आपको? खेलना पसंद तो है, डर लगता कि समय फिर से हो जाएगा। नहीं नहीं, अब क्यों होगा? ठीक हो गए तो ठीक हो गए, अब थोड़े ना होगा। उसको भूल जाओ, जो हुआ था वो बहुत खराब हुआ था, लेकिन दोबारा नहीं होगा। और खेलने से तो और अच्छा है, और अच्छा है उससे तो, उससे सब कुछ सही हो जाता है, खराब थोड़ी ना होता है। पढ़ाई आप खुद ही करते हो या कोई पढ़ाता है घर पे? नहीं, खुद ही करती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी दिल्ली आओगे, आना चाहोगे? अब बुलाएंगे तो आ जाएंगे सर जी हम। ठीक है, आपको एक बार इनवाइट करेंगे दिल्ली जनवरी महीने में। और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके रश्मि, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। और हम उम्मीद करते हैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इसका मतलब कि इंसान ठीक हो सकता है, और घर बैठ के ही ठीक हो सकता है। घर बैठ के कैसे ठीक हो सकता है, ये आगे हम सबको वीडियो में बताएंगे, पिछले वीडियो में बताया भी था। तो
हर्षित, एनी क्लोजिंग, कोई कमेंट हर्षित आपकी तरफ से? आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर जी हम बोलना ये चाहते हैं, सब ऐसे डॉक्टर लोग हमने सब दुनिया में हर एक इंसानों को डॉक्टर देखे हैं सर जी, वो इतनी हमारे लगा कागज है साहब जी हर एक जगह की, इनके ऐसे डॉक्टर साहब हमने कहीं नहीं देखे सर जी कि जो हमारी बच्ची की जान बचा सके साहब। मैंने जिंदगी गंवा दी पूरी इस बच्ची के साथ में, जो डॉक्टर साहब ने ये सो हमारे सामने बच्ची की जिंदगी दी साहब, हम जिंदगी भर ऋणी रहेंगे साहब डॉक्टर साहब के और मातृशक्ति संगठन वालों लोगों के, सिद्धार्थ दीदी के, कि जो इन लोगों ने हमारी बच्ची की जिंदगी वापसी दी सर। हमने बहुत डॉक्टर लोग देखे सर जी, बहुत इतने डॉक्टर लोग देखे साहब के आधी जिंदगी मैंने गुजार दी साहब। और कोई पैसा वगैरह तो नहीं लिया? नहीं ले सब फल फ्रूट देते थे हम बच्ची के लिए खावे के लिए साहब, और भी चावल का साहब कोदे डाली वाले साहब, पैकेट वाले साहब। कोदो खुद की? हाँ वो सब, वो डॉक्टर साहब कहते कि सलाद दो, सलाद देते साहब, वो डॉक्टर साहब जो दवाई बताते सुबह दवाई कराते।